थार के रेगिस्तान में मिला पानी का खजाना। धोरों में तेल और गैस के बाद पानी की खोज। भूवैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। क्या सरस्वती नदी बनी रेगिस्तान के लिए वरदान? दोस्तों, कुदरत ने जिस रेगिस्तान को सदियों तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है, जहां पीने के लिए पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पाता है, उस थार रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। एक खोज में सामने आया है कि यहाँ धोरों के नीचे तेल और गैस के साथ साथ पानी का अथाह भंडार हिलोरे मार रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुई इस खोज ने भूगर्भ वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौंका दिया। उनका कहना है कि बाड़मेर के माडपुरा बरवाला में पानी का छोटा सागर मिला है, जिसमें 4800 खरब लीटर पानी मौजूद है। बताया जा रहा है कि पानी का ये भंडार बाड़मेर से जालौर जिले तक फैला हुआ है। इसके साथ ही शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि आज जहां थार रेगिस्तान है, वहां से होकर किसी जमाने में एक नदी बहा करती थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि आज से करीब 172,000 साल पहले बीकानेर के नजदीक से होकर ये नदी बहती थी, जो इस इलाके में रहने वाली आबादी के लिए जीवन रेखा के समान थी। लेकिन ये वक्त के साथ लुप्त हो गई। रेगिस्तान को लेकर शोधकर्ताओं की ये खोज सच में चौंकाने वाली है, क्योंकि जहां पानी की एक एक बूंद भी सोने से ज्यादा अनमोल है, वहां पानी की मौजूदगी किसी खजाने से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम थार मरुस्थल में पानी के इन स्रोतों के बारे में जानेंगे, कैसे ये यहाँ की सूखी धरती का गला गीला कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मिले तेल गैस के भंडारों के बारे में जानेंगे कि कैसे ये यहाँ के जीवन की कहानी को बदल सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, थार का रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, चिलचिलाती गर्मी, धूल भरी आंधी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इस रेतीले मैदान में दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री तक चला जाता है। वहीं इस रेत के मैदान में पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसी गर्मी में किसी भी इंसान की मौत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अब इन रेत के टीलों के नीचे जीवन की एक आस मिली है। यहाँ पानी के समुद्र की मौजूदगी का पता चला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी कोख में पानी की धारा बह रही है, जो यहाँ रहने वाले लोगों को जिंदगी देगी। बताया जा रहा है कि बाड़मेर संचौर बेसिन के 3111 वर्ग किलोमीटर इलाके में पानी की खोज की गई है। इससे पहले यहाँ तेल और गैस की मौजूदगी का भी पता लगाया गया था। यानी कि धोरों के नीचे तेल और गैस के साथ साथ पानी का अथाह भंडार भी हिलोरे मार रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुई इस खोज ने केवल भूगर्भ वैज्ञानिकों को चौंकाया नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान को खुशियों की सौगात भी दी है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक पेट्रो भौतिक डेटा, भूकंपीय सर्वेक्षण और विस्तृत हाइड्रो जियोलॉजिकल जांच के आधार पर केयर्न्स ऑयल एंड गैस कंपनी ने बाड़मेर बेसिन में थुम्बली जल भंडारों की खोज की। बाड़मेर जिले के बायतू के पास माडपुरा बरवाला इलाके में मिली इस पानी का फैलाव बायतू, शिव, बाड़मेर, गुड़ामलानी से लेकर सांचौर और जालौर के कुर्द तक है। जमीन की सतह से इसकी गहराई 350 से 1500 मीटर तक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पानी का ये बड़ा खजाना यहाँ मौजूद तेल से कहीं ज्यादा है। मंगला के बाद इस पानी के खजाने को सरस्वती नदी से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। ये 480 करोड़ लीटर के करीब हो सकता है, जो एक सागर से कम नहीं है। वहीं भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये पानी 10 लाख की आबादी की कई साल तक प्यास बुझा सकता है। भूवैज्ञानिकों की माने तो कुदरत ने इस पानी को मुट्ठी में बांध कर रखा हुआ था। इसके चारों तरफ चट्टान और चूना पत्थर है। हालांकि यहाँ एक परेशानी ये है कि रेगिस्तान के भूगर्भ में मौजूद पानी बहुत ज्यादा खारा है। इसमें लवणीयता ज्यादा है, जो पीने योग्य नहीं है। लेकिन अगर सरकार खाड़ी देशों की तर्ज पर काम करे तो इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर पेयजल में लवण की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मान्य होती है। लेकिन बाड़मेर जिले में मिले पानी के भंडार में न्यूनतम 5000 मिलीग्राम प्रति लीटर से लेकर 20,000 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी ज्यादा है, जो पीने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में समुद्री जल की लवणीयता 35,000 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे भी ज्यादा होती है। इसे पीने के लायक बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में सौर ऊर्जा के जरिए डिसैलिनेशन के काम को अंजाम दिया जाता है।
अगर यहाँ भी इस पानी की लवणीयता कम करने के लिए इस तकनीक को अपनाया जाए तो इसे उपयोग में लिया जा सकता है। इसके बाद रेगिस्तान की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। 350 मीटर पर रेत में समंदर। दोस्तों, राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र 3111 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ साल 2004 में देश की सबसे बड़ी तेल खोज मंगला हुई थी और इसके बाद 38 तेल कुओं से तेल उत्पादन हो रहा है। ये क्रूड ऑयल 750 से 2000 मीटर तक की गहराई पर मिला है। एक अनुमान के मुताबिक इस जमीन में 780 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल है। एक बैरल में 130 लीटर होता है, यानी यहाँ तेल का पूरा समंदर है। इस इलाके में 35,900 घन फीट प्राकृतिक गैस है। अभी रागेश्वरी टर्मिनल गुड़ामनाली से गैस का उत्पादन हो रहा है। आने वाले सालों में रोजाना 10 करोड़ घन फीट करने का लक्ष्य है। प्राकृतिक गैस का ये खजाना भी कच्छ के रण तक को छू रहा है। रागेश्वरी गैस फील्ड में अभी 1700 मीटर की गहराई में गैस मिली हुई है। इसके साथ ही वेदांता समूह की कंपनी कैन ऑयल एंड गैस ने बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है। ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। कंपनी ने बताया कि सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय यानी कि DGH को OALP के तहत आने वाले ब्लॉक RJONHP 2017/1 में खुदाई किए गए कुएं WM बेसल DD फैन 1 में तेल खोज के बारे में बता दिया है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रकृति का वरदान है। तेल, गैस और पानी तीनों ही जमीन के अंदर है। ये क्षेत्र वही है, लेकिन अलग अलग परत पर इन तीनों की मौजूदगी है। तेल और गैस की एक साथ मौजूदगी रहती है, लेकिन सुप्त सरस्वती की वजह से यहाँ पानी का बड़ा सागर मिलने का अनुमान है। 172,000 साल पुरानी नदी की खोज। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने 172,000 साल पुरानी एक नदी का पता लगाया है जो राजस्थान के बीकानेर के पास थार रेगिस्तान में बहती थी। इस नदी को लेकर संभावना जताई जा रही है कि ये आसपास के क्षेत्रों में मानव आबादी के लिए जीवन रेखा रही होगी। ये तथ्य क्वाटरनरी साइंस रिव्यूज नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही ये शोध पत्र जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के IISER के अनुसंधानकर्ताओं ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि स्टोन एज के दौरान थार के इलाके में लोगों का रहन सहन आज की तुलना में एकदम अलग था। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये निष्कर्ष थार मरुस्थल में घग्गर हकरा नदी के सूखने के सबूत हैं। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि स्टोन एज में ये नदी न सिर्फ लोगों के लिए जीवन रेखा के समान थी, बल्कि आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण माध्यम थी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जिम बॉब ब्लिंकहॉर्न ने कहा कि थार रेगिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। हमने पता लगाया है कि इस अर्ध शुष्क इलाके में लोग न सिर्फ निवास करते थे, बल्कि उनके पास विभिन्न सुविधाएं भी थी। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में रहने के लिए नदी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रागैतिहासिक की प्रमुख अवधि के दौरान नदी की व्यवस्था किस तरह की थी, इस बारे में हमारे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार सैटेलाइट के चित्रों के अध्ययन से पता चलता है कि चैनल्स का एक सघन नेटवर्क था जो थार रेगिस्तान से होकर गुजरता था। अन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमा अच्युतन ने कहा कि अध्ययन से ये पता चल सकता है कि अतीत में किस जगह से होकर नदियां और धाराएं बहती थी, लेकिन इसके समय के बारे में पता नहीं चलता। इसका पता लगाने के लिए रेगिस्तान के मध्य में नदी की गतिविधियों का पता लगाना पड़ा है। दोस्तों, राजस्थान हमेशा से अपनी रेतीले मैदान और पानी की कमी की वजह से विषमताओं से घिरा रहता है, लेकिन यहाँ तेल और गैस की खोज ने जीवन की नई क्षमताओं को आशा दी है। वहीं अब पानी की खोज ने इसमें और जान फूंक दी है। उम्मीद है कि जल्दी इस पानी को निकालने और आम जनता तक पहुंचाने में गति मिल जाए।